राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 एवं धारा 27 से धारा 29 के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके तहत न्यायालय द्वारा समनों का निकाला जाना और उनकी तामील किस प्रकार से की जाती है, इस विषय में अध्ययन करेंगे। जब वादी द्वारा न्यायालय में वाद संसित कर दिया जाता है, उसके उपरांत न्यायालय विपक्षी अर्थात प्रतिवादी को न्यायालय में बुलाने के लिए समन निकालता है, समन जारी करता है। तो नैसर्गिक न्याय का ये सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना किसी कार्रवाई का या किसी मामले का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए न्यायालय जब वादी द्वारा न्यायालय में वाद संसित कर दिया जाता है, तो न्यायालय प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के लिए न्यायालय समन जारी करता है प्रतिवादी को। समन क्या होता है? तो समन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि समन न्यायालय के द्वारा जिस आदेश से दूसरे पक्षकार को न्यायालय में बुलाया जाता है, उसे विधिक भाषा में समन कहा जाता है। तो न्यायालय के द्वारा जिस आदेश से दूसरे पक्षकार को न्यायालय में बुलाया जाता है, उसे ही विधिक भाषा में समन कहा जाता है। अतः समन को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आदेश है, जिसके माध्यम से न्यायालय दूसरे पक्षकार को न्यायालय में बुलाने के लिए जारी किया जाता है। अतः समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा लिखित एवं न्यायाधीश द्वारा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील युक्त दस्तावेज, जिसमें उस पक्षकार का नाम, जिसे उपस्थित होना है, स्थान व समय जहाँ पर उपस्थित होना है एवं उस कार्य का जिसके लिए उपस्थित होना है का उल्लेख होगा। तो समन किसके द्वारा जारी किया जाएगा? समन न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा। समन लिखित में होगा और समन पर न्यायाधीश के या न्यायाधीश द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे और उस समन पर न्यायालय की मुद्रा उल्लेखित होगी और समन में पक्षकारों का नाम उल्लिखित होगा और जिस स्थान पर पक्षकार को उपस्थित होना है उस स्थान का तथा समय का समन में उल्लेख होगा और उस कार्य का, जिस कार्य के लिए न्यायालय व्यक्ति को बुला रहा है, उसका भी समन में उल्लेख किया जाएगा। तो धारा 27 के अनुसार जहाँ कोई वाद न्यायालय में सामयिक रूप से संसित कर दिया जाता है, जब वादी द्वारा कोई वाद न्यायालय में सामयिक रूप से संसित कर दिया जा चुका है, वहाँ पर उपस्थित होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा। जब वादी द्वारा कोई वाद न्यायालय में सामयिक रूप से संसित किया जाता है, तो वहाँ पर प्रतिवादी को दावे का उत्तर देने के लिए समन जारी किया जाएगा और उसकी तामील विहित रीति से की जाएगी और उसकी तामील उस रीति से की जाएगी जो आदेश 5 में उल्लेखित की गई है, और वह दिन जो वाद संसित किए जाने के 30 दिन से अधिक नहीं होगा। तो संहिता के आदेश 5 के नियम 1 से नियम 8 तक में न्यायालय द्वारा समन जारी करने के संबंध में नियम बताए गए तथा नियम 9 से नियम 30 तक में समन की तामील के संबंध में उल्लेख किया गया है। अब हम आदेश 5 नियम 1 का अवलोकन करेंगे। तो आदेश 5 नियम 1 के अनुसार जब वाद सामयिक रूप से संसित किया जा चुका है, जब वाद न्यायालय में सामयिक रूप से संसित किया जा चुका है, तब प्रतिवादी को समन की तामील के 30 दिन के भीतर उपस्थित होने एवं दावे का उत्तर देने और लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी के नाम समन निकाला जाएगा। तो आदेश 5
आदेश 5 के नियम 1 के अनुसार जब वादी द्वारा न्यायालय में वाद संसित कर दिया जाता है तो न्यायालय प्रतिवादी के नाम पर समन जारी करेगा और प्रतिवादी को 30 दिवस के भीतर, प्रतिवादी पर उस समन की तामील होने से प्रतिवादी को 30 दिन के भीतर न्यायालय में लिखित कथन प्रस्तुत करना आवश्यक है। परंतु जब प्रतिवादी वाद पत्र दाखिल करने के समय उपस्थित हो और वादी का दावा स्वीकार कर ले तब ऐसा समन नहीं निकाला जाएगा। अब कौन सी परिस्थिति है जिसमें न्यायालय द्वारा समन नहीं निकाला जाएगा? जब प्रतिवादी वाद पत्र दाखिल करने के समय न्यायालय में उपस्थित हो। यदि वादी ने जब न्यायालय में वाद संसित किया है, उस वाद को संसित करते समय यदि प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हो और वादी का दावा अगर वह स्वीकार कर लेता है तो प्रतिवादी के नाम पर कोई समन जारी नहीं किया जाएगा। यदि प्रतिवादी उक्त 30 दिन की अवधि में यदि प्रतिवादी 30 दिन की अवधि में लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब न्यायालय उसे लिखित कथन फाइल करने का कारण अभिलिखित करते हुए कोई दियन नियत करेगा जो समन की तामील से 90 दिन से अधिक नहीं होगी। तो नियम आदेश 5 के नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी को समन की उस पर समन तामील होने के 30 दिवस के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना आवश्यक है। परंतु उक्त अगर 30 दिन की अवधि में प्रतिवादी लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है और उक्त 30 दिवस की अवधि में लिखित कथन प्रस्तुत न करने का अगर वह समुचित कारण दर्शित कर देता है तो न्यायालय उक्त अवधि को 90 दिन तक बढ़ा सकता है। उक्त 90 दिन की अवधि के पश्चात प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर न्यायालय नहीं देगा और उसका लिखित प्रस्तुत करने का समय समाप्त हो जाएगा और न्यायालय वाद में आगे कार्रवाई करेगा। अतः प्रतिवादी को 90 दिवस की अवधि में लिखित कथन प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर वह 90 दिन की अवधि में भी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो न्यायालय उसको लिखित प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर देगा और न्यायालय वाद में आगे कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रतिवादी जिसके नाम समन निकाला गया है वह स्वयं अथवा ऐसे प्लीडर द्वारा जो सामयिक रूप से अधिकृत हो एवं सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो। ऐसे प्लीडर के साथ ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो उपस्थित हो सकेगा। तो समन प्रतिवादी जिसके नाम से निकाला गया है वह स्वयं भी अथवा उसका प्लीडर, तो न्यायालय में जो समन निकाला गया है या तो प्रतिवादी या उसका प्लीडर या उसका कोई अभिकर्ता जो समन में उल्लेखित तारीख है उस तारीख पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा। और जो हर समन है वो न्यायाधीश द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वो न्यायालय नियुक्त करे हस्ताक्षरित होगा और इस पर न्यायालय की मुद्रा अंकित होगी। आदेश 5 के नियम 2 के अनुसार हर समन के साथ वाद पत्र की एक प्रति संलग्न होगी। तो हर समन के साथ वाद पत्र की एक प्रति भी संलग्न होगी। आदेश 5 के नियम 2 के अनुसार जहां न्यायालय को प्रतिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित होने का कोई कारण हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का समन में निर्धारित तारीख का उल्लेख करते हुए आदेश दे सकेगा। यदि न्यायालय को प्रतिवादी की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित करने का कोई कारण हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का समन में निर्धारित तारीख का उल्लेख करते हुए आदेश न्यायालय दे सकेगा। इसी प्रकार यदि वादी की उपस्थिति अपेक्षित है तो उसे भी उपस्थित होने का न्यायालय आदेश दे सकेगा। आदेश 5 के नियम 5 के अनुसार समन में विनिर्दिष्ट होगा कि समन विवादकों के स्थिरीकरण के लिए है अथवा वाद के अंतिम निपटारे के लिए है। तो आदेश 5 के नियम 5 के अनुसार समन में ये विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख होगा कि समन विवादकों के स्थिरीकरण के लिए है अथवा अंतिम निपटारे के लिए है। यदि समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए है तो नियम 8 के अनुसार न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश देगा कि जिन साक्ष्यों के साक्ष्य पर उसका मामला निर्भर है
वह उन सबको न्यायालय में उस दिन उपस्थित करें। तो आदेश 5 के नियम 5 में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि समन में इस बात का उल्लेख होगा कि समन विवादों के स्थिरीकरण के लिए जारी किया जा रहा है या वाद के अंतिम निपटारे के लिए जारी किया जा रहा है। यदि समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए जारी किया गया है तो नियम 5 के अनुसार न्यायालय प्रतिवादी को निर्देश देगा कि वह अपने साक्ष्यों को न्यायालय में उपस्थित रखें। और आदेश 5 के नियम 6 के अनुसार न्यायालय समन में प्रतिवादी को उपस्थित होने का समय एवं दिन विनिर्दिष्ट करेगा और वह ऐसा दिन नियत करेगा जिससे प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आदेश 5 के नियम 7 के अनुसार न्यायालय समन में प्रतिवादी को निर्देश देगा कि ऐसे सभी दस्तावेज जो उसके कब्जे या सख्ती में हैं और उन पर उसका बचाव निर्भर है उसको अथवा उसकी प्रतिलिपि न्यायालय में प्रस्तुत करे। तो नियम 7 में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि न्यायालय प्रतिवादी को यह भी निर्देश दे सकता है कि वह उन सभी दस्तावेज को जो उसके कब्जे या सख्ती में है और जिनसे उसका बचाव हो सकता है वह भी न्यायालय में प्रस्तुत करें। अब समन की तामील। न्यायालय जब समन निकालता है तो उस समन की तामील प्रतिवादी पर किस प्रकार से की जाएगी। समन की तामील से अभिप्राय समन की एक प्रति को संबंधित अधिकारी द्वारा समन में उल्लेखित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके अभिकर्ता को सौंपना एवं उसकी अभिस्वीकृति के हस्ताक्षर समन की मूल प्रति में लेने से है। तो समन की तामील। तो समन की तामील किसे कहते हैं। समन की तामील से अभिप्राय समन की एक प्रति को संबंधित अधिकारी जिसे समन सौंपा गया है उसके द्वारा समन में उल्लेखित व्यक्ति को उसके द्वारा क्या किया जाएगा, समन में उल्लेखित व्यक्ति को या तो उसको व्यक्तिगत रूप से या उसके अभिकर्ता को वह समन सुपुर्द करेगा और उसकी दूसरी प्रति पर उसकी अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करवा लेगा। तो इसी को ही समन की तामील कहते हैं। अब आता है तामील का ढंग। भाई तामील किस प्रकार से की जाएगी। तो तामील साधारण तो व्यक्तिगत रूप से तामील की जाती है प्रतिवादी पर या उसके अभिकर्ता पर या प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर समन की तामील की जा सकती है। तो जो समन का तामील का ढंग है तो प्रथम जो ढंग है वह है व्यक्तिगत तामील, समन की व्यक्तिगत तामील। दूसरा जो ढंग है वह है समन की प्रतिस्थापित तामील। तीसरा ढंग है जो विशिष्ट मामलों में जिसे कहते हैं समन की तामील, जिसके अंतर्गत डाक द्वारा समन की तामील आती है, कोरियर द्वारा समन की तामील आती है, फैक्स सर्विस द्वारा समन की तामील आती है या अन्य न्यायालय को डाक द्वारा भी समन की तामील की जा सकती है। तो समन की तामील 3 प्रकार से की जा सकती है। समन की व्यक्तिगत तामील, समन की प्रतिस्थापित तामील और विशिष्ट मामलों में डाक द्वारा, कोरियर सर्विस द्वारा या फैक्स द्वारा भी समन की तामील की जा सकती है। अब हम देखते हैं समन की व्यक्तिगत तामील। तो समन की व्यक्तिगत तामील से अभिप्राय है जब समन में उल्लेखित व्यक्ति को उसकी स्वयं को तामील कराना या उसके अभिकर्ता को या प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्यों को भी जब समन की तामील करवाई जाती है तो उसको समन की व्यक्तिगत तामील कहा जाता है। तो समन की तामील उसकी ऐसी प्रति के परिधान या निविदान द्वारा की जाएगी जो न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस निमित्त नियुक्त करे हस्ताक्षरित हो और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। अब आती है अनेक प्रतिवादियों पर समन की तामील। यदि एक से अधिक प्रतिवादी हो उस स्थिति में समन की तामील किस प्रकार से की जाएगी, इस संबंध में नियम 11 एवं नियम 12 में प्रावधान किए गए, जिनके अनुसार जहां वाद में अनेक प्रतिवादी हो वहां समन की तामील हर प्रतिवादी पर की जाएगी। यदि वाद में एक से अधिक प्रतिवादी हो तो समन की तामील सभी प्रतिवादियों पर की जाएगी जब तक कि अन्यथा विहित नहीं हो। अतः अनेक प्रतिवादी अगर है तो सभी प्रतिवादियों पर समन की तामील किया जाना आवश्यक है
जब तक कि अन्यथा विहित न किया गया हो। अभिकर्ता पर समन की तामील। तो आदेश 5 के नियम 13 में अभिकर्ता में समन की तामील के रीति बताई गई है, जिसके अनुसार किसी कारोबार या काम से संबंधित किसी ऐसे वाद में जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है जो उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता जिसमें समन निकाला गया है, किसी भी ऐसे प्रबंधक या अभिकर्ता पर तामील समझी जाएगी। तो प्रतिवादी के अभिकर्ता पर भी समन की तामील की जा सकती है। प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर भी तामील। किन परिस्थितियों में प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर तामील की जाएगी? जहां किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है। यदि प्रतिवादी अपने निवास स्थान पर उस समय अनुपस्थित है जब उस पर तामील उसके निवास स्थान पर की जा रही है और युक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और समन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए उसका कोई अभिकर्ता नहीं है, वहाँ तामील प्रतिवादी के कुटुंब के किसी वयस्क सदस्य पर, तो वहाँ तामील प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा है। अतः कब और किन परिस्थितियों में प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर तामील की जा सकेगी? जब तामील करने वाला अधिकारी प्रतिवादी के निवास स्थान पर जाता है और प्रतिवादी उस समय पर नहीं मिलता है या उसका अभिकर्ता भी नहीं मिलता है, तब समन की तामील प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, पर की जा सकेगी। उक्त नियम के अर्थ में सेवक कुटुंब का सदस्य नहीं है। तो यदि परिवार का कोई सेवक है उसको कुटुंब का सदस्य नहीं माना गया है, अतः सेवक पर समन की तामील नहीं की जा सकती है। समन की प्रतिस्थापित तामील। अब समन की प्रतिस्थापित तामील कब की जाएगी, किन परिस्थितियों में की जाएगी? यदि समन की व्यक्तिगत तामील नहीं की जा सकती हो, यदि समन की व्यक्तिगत तामील नहीं की जा सकती हो, तब समन की प्रतिस्थापित तामील की जाती है। और प्रतिस्थापन के संबंध में आदेश 5 के नियम 20 में प्रावधान किए गए हैं, जिसके अनुसार जहाँ न्यायालय को ये विश्वास करने का कारण हो कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर समन तामील नहीं हो पाए अपने को बचा रहा हो। जब न्यायालय को ये विश्वास करने का कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर समन की तामील नहीं हो पाए अपने को बचा रहा हो, समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं हो रही हो, तो यदि समन की तामील किसी कारण से नहीं हो रही हो और न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि प्रतिवादी समन की तामील से बच रहा है, तब न्यायालय समन की प्रतिस्थापित तामील करवाएगा। तो समन की प्रतिस्थापित तामील कराने के 2 प्रकार हैं, जिसके तहत न्यायालय समन की एक प्रति न्याय सदन के सदस्य स्थान पर लगवाएगा। दूसरा, प्रतिवादी का कोई गृह जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है उसके सदस्य बाद पर उसकी प्रतिलिपि को लगा के समन की तामील करवाएगा। दूसरा, समाचार पत्र के माध्यम से भी, समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा भी तामील का आदेश न्यायालय दे सकता है और वहाँ पर वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका प्रचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वह वास्तव में और स्वेच्छा से वहाँ निवास करता हो या कारोबार करता हो या अधिलाभ के लिए स्वयं काम करता हो। तो समन की प्रतिस्थापित तामील, तो समन की प्रतिस्थापित तामील के बारे में प्रावधान आदेश 5 के नियम 20 में किया गया है। यदि समन की प्रतिस्थापित तामील तभी की जाएगी जब प्रतिवादी समन की तामील से बच रहा हो और किसी अन्य रीति से यदि समन की तामील नहीं हो पा रही हो, तब न्यायालय समन की प्रतिस्थापित तामील करने के आदेश जारी कर सकता है। अब आता है विशिष्ट मामलों में समन की तामील। नियम 21 के अनुसार समन के निकालने वाला न्यायालय समन को राज्य के भीतर या बाहर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय को भेज सकेगा
जिसकी उस स्थान में अधिकारिता हो जहां पर प्रतिवादी निवास करता हो। तो विशिष्ट मामलों में सम्मेलन की तामील के अंतर्गत यदि प्रतिवादी उस न्यायालय की जो न्यायालय समन जारी कर रहा है उसकी स्थानीय अधिकारी से अगर बाहर निवास करता है तो न्यायालय उस न्यायालय को समन जारी कर सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रतिवादी निवास करता है। डाक द्वारा उस पर समन की तामील की जा सकेगी। कोरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, कोरियर द्वारा भी समन की तामील प्रतिवादी पर की जा सकेगी। फैक्स संदेश द्वारा भी समन की तामील प्रतिवादी पर की जा सकेगी। तो डाक द्वारा भी प्रतिवादी पर समन की तामील की जा सकेगी। कोरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो उसके द्वारा भी प्रतिवादी पर समन की तामील की जा सकेगी। और फैक्स सर्विस द्वारा भी समन की तामील प्रतिवादी पर की जा सकेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 में समन की तामील किस प्रकार की जाएगी, इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो समन की जो तामील प्रतिवादी पर की जाएगी वह 3 प्रकार से की जा सकती है। एक तो प्रतिवादी पर व्यक्तिगत समन की तामील, दूसरी समन की प्रतिस्थापित तामील, और तीसरी थी विशिष्ट मामलों में जिसके अंतर्गत डाक द्वारा, कोरियर सेवा द्वारा अथवा फैक्स सर्विस द्वारा भी प्रतिवादी पर समन की तामील करवाई जा सकती है। तो प्रतिवादी पर जो समन की तामील करवाई जाती है इसका मुख्य कारण ये है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्यायालय दूसरे पक्षकार को सुनवाई बिना मामले का निस्तारण नहीं कर सकता। अतः प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए न्यायालय समन जारी करता है जिससे प्रतिवादी अपनी प्रतीक्षा कर सके, अपना बचाव न्यायालय के समक्ष रख सके। थैंक यू।